दोस्तों जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। मैं बिट्टू सिंह अरोड़ा आप लोगों के बीच में नाटक के साथ आया हूं। तो आज का वचन है, आज का टॉपिक है पृथ्वी का अंत, यानी कि पृथ्वी लास्ट है, एंडिंग है और पृथ्वी का खत्म होने जा रहा है। तो कुछ लोग कहेंगे कि ये लड़का क्या कह रहा है कि पृथ्वी अंत या पृथ्वी का लास्ट कैसे है। तो मैं जन्म से लेके आज तक कुछ लोग कहेंगे कि 2025 साल से पृथ्वी जैसा का तैसा चल रहा है। ठंडी आती है, गर्मी आती है, बारिश का दिन आती है, हर मौसम हर समय हर मतलब जैसा चलना चाहिए पृथ्वी वैसा चल रही है। तो ये कैसा कह सकता है कि पृथ्वी का अंत आने वाला है। तो मैं जी हाँ, आपने एकदम बिल्कुल सही सुना, सच में पृथ्वी का अंत होने वाला है। ये जिक्र बाइबल में 1845 बार जिक्र किया गया है, जो यीशु का दूसरा आगमन होने वाला है। तो कुछ लोग कहेंगे कि बाइबल में 1845 बार कहाँ लिखा है, तो ढूंढ लो बाइबल से, आप लोगों को सालों लग जाएगा ढूंढने में। लेकिन मैं एक वचन ही लाऊंगा आप लोगों के बीच में आज, मत्ती 24 का 36, 37, 38 पढ़ेंगे। आइए मैं पढ़ता हूँ। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। तो जैसे नूह का टाइम में बारिश से जल प्रलय से पृथ्वी को नाश किया, वैसे उस टाइम क्या कर नूह और मतुशेला बहुत ही प्रचार किया, लेकिन उस टाइम कोई नहीं सुना। जब तक नूह का जहाज बनकर तैयार नहीं हुआ और बारिश आके डुबा नहीं दिया, तो उस समय जब तक नहीं हुआ कंप्लीट उसका जहाज, तब तक क्या होता, उन दिनों में शादी होते थे और पार्टी हमेशा, मतलब जो जैसा संसार में आज चलता है उस टाइम वो सब चल रहा था, कोई मतलब नहीं चल रहा था। तो ऐसे ही एक दिन क्या हुआ, उस टाइम जल प्रलय आया, सबको नाश किया। उस टाइम भी कोई विश्वास नहीं किया, तो उस टाइम भी वैसा ही नूह को बोल रहा है क्या बकवास कर रहे हैं। तो आज भी ये वीडियो को देख के कितने लोग मुझे कहेंगे क्या बकवास कर रहे हैं लड़का, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ ये बात सच है कि एक दिन पृथ्वी रुक जाएगी, क्योंकि यीशु का दूसरा आगमन का समय पृथ्वी रुक जाएगा। और जितने विश्वासी भाई मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं ना, जितने लोग बाइबल को मजाक में ले रखा था, लेकिन वो आज से इस वीडियो को देखने के बाद से मजाक में नहीं लेगा, क्योंकि यीशु का दूसरा आगमन 100% आने वाला है। आज से 5 साल पहले 2020 में आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा एक कोरोना बोल के एक वायरस आया था। तब क्या हो गया था, 2020 में पूरी पृथ्वी का लोग रुक गया था, वो मामूली से एक बीमार। और जब परमेश्वर दूसरा बार आएगा तो क्या होगा, आप लोग सोच के देखिए। परमेश्वर दूसरा बार आएगा तो एक बीमार से सब रुक गया था, तो परमेश्वर आएगा तो क्या सब रुकेगा नहीं, सब खत्म हो जाएगा। अगर आपको गर्व घमंड है, यीशु को आप मानते हो, घमंड करो, हमें करना है, क्योंकि हम कोई लकड़ी का, कोई पेड़ का, कोई सूरज चंद्रमा का आराधना नहीं करते हैं। हम जिंदा खुदा का और सच्चा खुदा का, पिता का, जो हमें और आपको इस पृथ्वी को रचा है, हम उसको आराधना, उसकी सेवा करते हैं। तो हम उसकी इबादत करते हैं, तो हमें गर्व से, घमंड से उसके प्रचार करना चाहिए, चाहे मुझसे छोटा हो चाहे मुझसे बड़ा हो। जितने आप लोगों को पता है उसके बारे में प्रचार करना चाहिए हमें गर्व से, क्योंकि हमें गर्व होना चाहिए कि हम सच्चा खुदा को जानते हैं और समझते हैं उसको, और लोगों को बीच में हम लाते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि यीशु फिर से आएगा। तो जैसे कि बाइबल में लिखा है, यीशु का दिन आएगा, लेकिन कब आएगा ये किसी को पता नहीं, सिर्फ पिता को पता है। लेकिन ऐसा जो एक दिन आएगा जो पूरी पृथ्वी को वो आके नष्ट कर देगा। अभी क्यों, कुछ लोग कहेगा कि तो अभी क्यों नहीं आ रहा, कब आएगा, टाइम बताओ। अभी इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि अभी तक उसका प्रचार हर जगत के कोने कोने में जाना बाकी है। वो चाहता है कि मेरे बारे, यानी कि यीशु के बारे सब दुनिया के जगत में जितने भी लोग हैं जान ले, ताकि उन लोगों को बहाना ना मिले कि मैं तो इतनी चीज नहीं जानता था। आज ऐसे ही बहुत लोग जाते हैं, प्रचार करते हैं, क्रिश्चियन विश्वासी लोग। तो आप लोग या अन्य जाति, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन और भी बहुत सारा लोग हैं जो विरोध करते हैं कि ये फेक बात है, क्या ये जो मर गया आदमी वो आने वाला है। लेकिन आप लोगों को इतना पता है यीशु मारा गया, लेकिन ये पता नहीं है 3 दिन में जी उठा और 40 दिन इस पृथ्वी पर रहा उसके चेलों के साथ, और 40 दिन बाद फिर से वो गया और बोल के गया कि मैं अब जा रहा हूँ, लेकिन मैं फिर से एक दिन आएगा, वो फिर से आएगा और हमें वो लेके जाएगा। तो मैं जितने भी रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे ज्यादा जल्दी आप लोग को ये इंपॉर्टेंट है कि आज तो आप काम कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, हर
जो जो अपना अपना जो ड्यूटी करते, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई लेबर का काम करता है, कोई मजदूर है, हर एक व्यक्ति सुबह उठता है, काम करता है, शाम को फिर वापस घर पे आता है। सब कामों में बिजी हो चुका है, इतना व्यस्त हो चुका है अपने जीवन में कि अपने जीवन में अपने आप को कैसे ऊपर में रखें, मतलब कैसे पैसा कमाए और कैसे हर एक चीज मुकाम में पहुंचे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि पैसा मत कमाओ, पैसा कमाना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जब शरीर में हैं तो पैसा हमें बहुत जरूरी है इस पृथ्वी के लिए। लेकिन सब उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सच्चा खुदा को जानना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं आज आपसे कह रहा हूं तो आप यीशु को विश्वास करो, क्योंकि ऐसे तो आप विश्वास करोगे नहीं, ये तो मुझे पता है। जितने भी हिंदू, जितने भी मुस्लिम, जितने भी बुद्धिस्ट, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे भाइयों, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार, सिर्फ एक बार आप बाइबल का पढ़ो तो आपको सच और झूठ का पर्दाफाश हो जाओगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि सच्चा खुदा कौन है। ना पेड़, ना पत्थर, ना सूरज, ना चंद्रमा, ओनली जीसस, सिर्फ जीसस ही, यानी कि यीशु ही परमेश्वर है। इस दुनिया को रचने वाला, आपको और मुझे रचने वाला, इस पृथ्वी को रचने वाला यीशु है। वो हमारे लिए और आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया, फिर तीसरा दिन जी उठा और फिर से वो आने वाला है, हमें और आपको लेके जाने वाला है। अगर हम उसमें विश्वास करेंगे, उसके रास्तों में चलेंगे तो एक दिन हम निश्चय उसके साथ रहेंगे स्वर्ग में। तो आज का वीडियो में इतना कहना चाहता हूं, और खास करके मेरे विश्वासी भाई और बहनों को मैं कहना चाहता हूं, अगर आप यीशु को जान चुके हैं, आपका उद्धार हो चुका है, तो कृपया करके आप उस उद्धार को थामे रखिए, क्योंकि उद्धार तो यीशु हमें और आपको दे दिया है, लेकिन उद्धार को संभालना हमारा और आपका जिम्मेदारी है। एग्जाम्पल के तौर से अगर कुछ एक गिफ्ट हमें मिलता है ना, गिफ्ट देने वाला तो दे देता है, लेकिन उस गिफ्ट को संभाल के रखना और फेंक के रखना ये हमारा जिम्मेदारी होता है। तो इसीलिए यीशु हमको एक गिफ्ट दिया है, यानी कि हमें उद्धार दे चुका है, और उद्धार को हमें बचाना और गवाना हमारा ऊपर बात है। ये नहीं सोचना, मेरे विश्वासी भाई से मैं कह रहा हूँ, क्रिश्चियन लोगों से कह रहा हूँ, कि ये नहीं सोचना कि आप यीशु को जान चुके हैं, आपका उद्धार हो चुका है, आप उद्धार कभी नहीं खोगे। ये सच है, जो आप यीशु को जान चुके हैं, आपका उद्धार हो चुका है, लेकिन आपका उद्धार खो भी सकता है। अगर आप यीशु के रास्ते में नहीं चलोगे तो आपका उद्धार खो जाएगा। इसलिए मत्ती 7:21 में क्या लिखा है, जो हे प्रभु बोलने वाले हर एक मनुष्य स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, वही प्रवेश करेगा जो पिता पुत्र के वचनों में और उसके बातों में चलता है, वही चलेगा, वही जाएगा स्वर्ग पे। नहीं तो एक दिन पिता परमेश्वर यानी कि यीशु हमें क्या कहेगा, हे कुकर्म करने वालों, मैं तुझे नहीं जानता, मेरे सामने से दूर हो जाओ। तो ये शब्द हमें सुनना नहीं है, हमें ये सब सुनना है, वाह मेरे उत्तम दास, तू मेरा बेटा है या मेरी बेटी, ये यीशु हमसे बोल पाए। तो ऐसा बनने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हर एक पाप से दूर रहना है और यीशु की रास्ते में चलना है, चौड़े रास्ते से नहीं, छोटे रास्ते से जाना है। तो सबको जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, आमीन।